हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो, पिछली क्लास में हमने एपी पढ़ लिया था, है ना। आज यस जीपी सर। लेते हैं। अब देखो, जैसे एपी में क्या होता था, हर हर टर्म आगे बढ़ता था एक नंबर डी को ऐड करते करते, है ना। जीपी में क्या होता है, बता दो। कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं अपन? ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, है ना। यस सर। क्लियर है? हर यस टर्म में सर। आर मल्टीप्लाई होता है। इस आर को नाम दिया गया था कॉमन रेशियो, और ए हमेशा की तरह होती है हमारी फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो को निकालने का तरीका, रेशियो है तो आप कोई भी आगे वाली टर्म को उसकी पीछे वाली टर्म से डिवाइड करोगे तो आपको आर मिल जाएगा। ठीक है, आगे वाली टर्म को जस्ट पीछे वाली टर्म से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको आर मिल जाता है। तो ये कॉमन रेशियो होता है। अब लॉजिकली अगर देखें तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो फिफ्थ टर्म में पावर क्या आ रही? 4 आ रही है ना। फिफ्थ टर्म में पावर क्या आ रही? 4। एक कम आ रही पावर, तो nth टर्म में पावर क्या आएगी? n-1, है ना। ठीक, यहाँ पे थर्ड टर्म में पावर 2 है, फोर्थ टर्म में पावर 3 है, फिफ्थ टर्म में पावर 4 है, तो nth टर्म में पावर क्या होगी? n-1। तो ये आपका जनरल टर्म हो गया। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए आर रेस्ट पावर n-1। बोलो, क्लियर है? हेलो। यस यस सर। सर। ठीक है, जनरल यस। टर्म हो गया, जनरल टर्म हो गया, nth टर्म हो गया, लास्ट टर्म हो गया। और एक फॉर्मूला होता है एसएन का आपका, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द जीपी। इन सबका अगर मैं सम कर दूं तो क्या आएगा? ए आर रेस्ट पावर n-1 अपॉन r-1। क्लियर है? लिख लो इसको। और एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, अगर इनफाइनाइट टर्म है लेकिन, अच्छा, इनफाइनाइट जीपी का सम हम तभी निकाल सकते हैं जब आपका कॉमन रेशियो डेसिमल में हो, -1 से 1 के बीच में हो, है ना। कॉमन रेशियो डेसिमल में होगा तभी इनफाइनाइट टर्म का, क्योंकि अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई तो इनफाइनाइट सम का सम इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। और -1 से कम हुई तो भी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आपका आर -1 से 1 के बीच में है तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूले तो याद होंगे सबको, बोलो। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। एपी में मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल। पीछे से और आखिरी से सम इक्वल होता है। जीपी में क्या होगा? जैसे एपी में प्रॉपर्टी थी हमारी कि सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल, मतलब पहली टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट का सम, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट का सम, इनका सम क्या होता है? इक्वल होता है। तो जीपी में इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी है क्या? बताओ। सर प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म का सेम। हाँ, वेरी गुड। जीपी में क्या होता है? प्रोडक्ट इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ द टर्म equidistance from the beginning and the end are equal. From beginning and end are equal. Product of the terms equidistance from the beginning and the end are equal. First term और last term का प्रोडक्ट, सेकंड टर्म सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट, ये सब आपस में होंगे इक्वल होंगे। देख लो जल्दी से, क्लियर हो गया? बोलो। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर जीपी में टर्म्स लेना है आपको, और नंबर ऑफ टर्म्स लेना है, जैसे मान लो 3 टर्म्स इन जीपीए लेना है या फिर 5 टर्म्स लेना है, मैंने आपको उस दिन सिखाया था मिडिल टर्म को ए ले लेना। मिडिल टर्म को क्या ले लेना? ए, है ना। अब आर से मल्टीप्लाई करो, आर से आगे जाना है तो आर से मल्टीप्लाई करो, पहले आना है तो आर से डिवाइड करो। आगे जाना है तो आर से मल्टीप्लाई करो, इसके पहले आर से डिवाइड, फिर आर से मल्टीप्लाई, फिर आर से डिवाइड। क्लियर है? यस ओके। इसके अलावा वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी पता ही होगा। इफ ए बी सी आर इन जीपी तो क्या कंडीशन होगी? ए बी सी आर इन जीपी, कंडीशन क्या होगी?
वापस कॉमन रेशियो इक्वल कर दोगे, B by A is equal to C. b बाई ए इक्वल टू सी बाई डी आया ना। तो यहाँ से कंडीशन Yes. क्या आएगी, बी स्क्वायर Yes, इक्वल sir. टू ए। अगर 3 नंबर जीपी में है तो मिडिल का स्क्वायर, मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। क्लियर है? बोलो, Yes, sir. करो ट्राई। आंसर आया? बोलो। 3 टर्म अगर जीपी में पहली 3 टर्म है तो क्या करोगे? हेलो, कर रहे हो ट्राई? Yes, sir. तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करें अगर ये 3 टर्म जीपी में? तो Sir, हम 2x plus 2 by x is equal to 3x plus 3 over 2x plus 2 कर लेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, अभी जो बताया था वो भी कर सकते हो। मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। 3 नंबर अगर जीपी में है तो उनके रेशियो इक्वल होंगे ना। हाँ, है ना? यही तो आएगा। Yes. इसमें से 2 कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x। इन सबको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा 8, 8 माइनस 3 5 प्लस 4 इक्वल टू 0। चेक कर लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 1 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू है, -1 4 -4, है ना? Yes. क्लियर? अब एक एक करके दोनों रख रख के देखो। जब x -1 होगा तो टर्म्स क्या क्या आएगी, -1, अगली क्या आएगी, -1 रखोगे तो 0, और अगली टर्म क्या आ जाएगी, +1। तो इसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 1, सॉरी सॉरी क्या हो रहा है, 1 रखने, -1 रखने पे अगली टर्म क्या आ रही है? Sir, 0. नहीं, यहाँ पे तो -1 रखोगे तो -1 आ जाएगी, यहाँ पे -1 रखोगे तो 0 आ जाएगी, यहाँ पे -1 रखोगे तो हाँ 0 आएगी ना। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म -1 है, कॉमन रेशियो 0 है। अगला -4 रखोगे तो फर्स्ट टर्म -4 आ जाएगा। -4 रखने पे यहाँ पे क्या आएगा, -8 प्लस 2, -6. और यहाँ पे -4 रखोगे तो -12 प्लस 3 -9. -9। तो देखो ध्यान से, फोर्थ टर्म पूछी थी अपन को, ये जीपी है। यहाँ पे कॉमन रेशियो चेक करो कितना आ रहा है, 3/2. 3/2। यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, इसमें 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। आप इसमें 3/2 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -27/2 आएगा, है ना? Yes, sir. तो ये आपकी फोर्थ टर्म, और यहाँ पे अगली टर्म सारी टर्म में 0 ही होगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, -27/2। ठीक है,
समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. ठीक है, इसको ट्राई करो। एक मिनट, एक क्वेश्चन अधूरा है, रुको। पूछा क्या था? आर पूछा था शायद। आर निकालना था। ठीक है, चलो ये कर लो पहले। से हो गया। क्या आंसर आ रहा है? सर 4। 4। ठीक है, देखो जीपी में क्या देगा? फर्स्ट टर्म एन की पावर -4, सेकेंड टर्म एन की पावर एन, और एट्थ टर्म एन की पावर कुछ 52। पूछा एन कितना होगा, तो कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले आर निकालेंगे। ओके, इन दो टर्म की मदद से आर निकल सकता है। Yes, sir. आर क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, हो जाएगा एन की पावर एन डिवाइडेड बाय एन की पावर -4। बेस से में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, एन की पावर क्या आ जाएगा? n+4 आ जाएगा, माइनस माइनस +4, हाँ है ना? ये आर आ यस गया। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ए 8 का जो फॉर्मूला होगा, 8 का फॉर्मूला क्या होगा? ए आर की पावर 7 फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर 7, हाँ है ना? क्लियर है? यस फर्स्ट टर्म यस कितना है? एन की पावर -4 इंटू आर की पावर 7 इक्वल टू एन की पावर 52। बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करवाया था। एन की टोटल पावर देखो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई करो कितने कितना आएगा? 7n प्लस 28 माइनस का 4 इक्वल टू एन की पावर 52। पावर पावर कंपेयर कर लोगे, 7n प्लस 24 इक्वल टू 52। यहाँ से कितना आ रहा है? 7n इक्वल टू हाउ मच? 28 एन इक्वल टू। क्लियर हो गया? बोलो, समझ में आ रहा है? चलो ये ट्राई करो। सर।
हो गया सॉल्व? बोलो। सुनिधि आप आए हो क्या क्लास में? हेलो सुनिधि। सुनिधि। हाँ, आपको आपके ग्रुप में मैंने मैसेज डाला है, ठीक है, चेक कर लेना एक बार। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सम ऑफ सेकंड एंड सिक्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ सिक्स एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ दिया हुआ है। किसी ने कुछ सोचा? क्या आइडिया लगाए? और इन इक्वेशन को बना के ए फर्स्ट इक्वेशन से ए आर कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है। सर हो गया। हो गया। ओके। चलो करते सॉल्व, सब लोग देखो ध्यान से। जब बस देखो, आप देख पा रहे हो जेई में क्वेश्चन आ रहे हैं, बस वैल्यू पुट अप करो, आंसर लो। इंक्रीजिंग जीपी मतलब आर पॉजिटिव होगा। द सम ऑफ सेकंड एंड द सिक्स टर्म, सेकंड टर्म ए आर, सिक्स टर्म ए आर की पावर 5 इक्वल टू 27/2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा? ए आर स्क्वायर। लास्ट पे फिफ्थ टर्म हो जाएगा ए आर की पावर 4, इसका प्रोडक्ट दिया है 25। ये दो इक्वेशन गिवन है, वो पूछा है कि जो भी सम निकाल के बताओ। तो देख लेते हैं, जो पूछा है उस सर पर भी। इसको सॉल्व कर सकते सेकंड इक्वेशन से A4 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और यहाँ पे हमको जो चाहिए उसमें भी अगर आप देखोगे, ए A4 का सम, A6 का सम, A8 का सम, ये भी प्रॉपर गैपिंग में ही है। AR³ AR⁴ AR⁴ 7, है ना? ठीक है, तो क्या क्या हैं। यस निकल सर। सकता है? यहाँ से AR कॉमन ले इन लोगे। दोनों को मल्टीप्लाई करके निकल सकते हैं नीचे वाली इक्वेशन से। ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली से। सर नीचे वाली को सॉल्व करके हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ आ जाएगा A²R⁴ 6 = 25, ये हो जाएगा AR का होल क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। यस यहाँ से AR³ आएगा ±5, लेकिन इंक्रीजिंग है तो 5 ले लेंगे। ठीक है, तो फोर्थ टर्म आ गया आपका। यस सर। हम्म, सर AR यहाँ से क्यूब की ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल के वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू भी फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हो। ओके, ए की वैल्यू रख दोगे 5/R³। यहाँ आएगा 5/R², 5/5 × R² इक्वल टू 25/2। 5 वगैरह कॉमन ले लोगे, कैंसिल कर दोगे, तो 1/R² + R² इक्वल टू 5/2। ये आ रहा है? बोलो। बाई क्वाड्रेटिक बन रही है फिर बाद में। हाँ, तो अब R² बाई क्वाड्रेटिक का एक ही तरीका है, R² को t मान लो, तो आपके यस पास आएगा सर। t + 1/t इक्वल टू 5/2। तो आ जाएगा t² + 1 इक्वल टू 5t/2।
चेक करते रहना कैलकुलेशन। ये हो जाएगा 2t² माइनस का 5t प्लस का 2 इक्वल टू 0, 2t² माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0, 2t कॉमन, एक आएगा t माइनस 2 और 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ गई, एक 1/2 और एक 2। यस ठीक है। अब 1/2 और 2 आई, t की दो वैल्यू इक्वेट अगर करूं मैं एक बार, तो t मतलब r², तो r² इक्वल टू 1/2, तो r आएगा 1/√2। तो दूसरा r² इक्वल टू 2, दूसरा वैल्यू क्या था 2, तो r आएगा √2। क्लियर है? यस यस r पता चल गया, a की वैल्यू, r की वैल्यू में वो पुट अप करोगे तो वो भी पता चल जाएगा। अच्छा कौन सा लेंगे, 1/√2 के √2 के दोनों सर लेंगे? √2 क्यों? सर, क्योंकि इंक्रीजिंग है सीरीज। हाँ, अगर r 1/√2 लोगे तो आपका नंबर, आपकी एपी, आपकी जीपी डिक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी? डिक्रीजिंग। और यहाँ पे क्या मिलेगा? इंक्रीजिंग। तो r की वैल्यू क्या लोगे? √2। अब तो सॉल्व कर सकते हो, r√2 यहाँ रखोगे, a आ जाएगा, a पता है, r पता है, यहाँ वैल्यू पुट अप कर देना। फिर हम सीधा a r⁻³ कॉमन ले लेंगे। हाँ वो भी ले सकते हो, a r³ कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 1 प्लस r² प्लस r³। ठीक है, आ रही बात समझ में? यस यस चलो अगला करो। पढ़ो ध्यान से। 3 पॉजिटिव नंबर forms an increasing middle term of the GP is double than the new numbers are in AP. सर हो गया। हो गया? 3 पॉजिटिव नंबर forms an increasing GP, बोला गया इफ द मिडिल नंबर को डबल कर दे तो जो नाइस आएगी वो AP में आ जाएगी। तो कॉमन रेशियो बताओ, तो क्या ले, कैसे कैसे स्टार्ट करें? सर AAR और AR² लेंगे, फिर AR को 2AR लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। फिर AP की वो कंडीशन लगा देंगे 2B = A + C, जिससे सॉल्व होके R आ जाएगा। ठीक, 3 टर्म्स ऑफ जीपी सबसे पहले आप अज्यूम कर लोगे, या तो ये अज्यूम करो, आप चाहो तो A/R, A इंटू आर भी अज्यूम कर सकते हो, और ये भी कर सकते हो। ये 3 टर्म्स आपकी जीपी में है,
इसके बाद बोला कि मिडिल टर्म को अगर डबल कर दे तो बची हुई टर्म के बारे में कुछ नहीं बोला है, वो ऐसी कैसी। तो ये जो सीक्वेंस आएगी ये एपी में आ जाएगी। और आपको पता है अगर कोई सीक्वेंस एपी में आ जाए तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, है ना। तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर। पॉजिटिव है तो ए नॉन जीरो है, ए अगर नॉन जीरो तो आप कैंसिल कर सकते हो, है ना। ऐसे डायरेक्ट मैथ्स में कैंसिल नहीं करते, लेकिन नॉन जीरो है तो कैंसिल कर सकते हो। तो हो जाएगा 4r इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। ए कैंसिल हो जाएगा तो 4r Yes, इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। यस सर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। 4 प्लस माइनस रूट ट्वेल्व मतलब आपकी 2 रूट वैल्यू 3 2 + -3 आएगी। यानी कि 2 प्लस माइनस रूट 3। अब क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव नंबर की जीपी है, तो आर को आप 2, अच्छा 2 प्लस 2 माइनस दोनों में पॉजिटिव आ रहा है ना। देखो ध्यान से, यस आर प्लस रूट 3 लोगे, लेकिन इंक्रीजिंग आएगा कि नहीं आएगा वो भी चेक करना पड़ेगा। जैसे 2 माइनस रूट 3 लिया अगर तो नंबर किस में आएगा, डेसिमल में आएगा ना। सर, तो डेसिमल में आएगा। 2 माइनस रूट 3 से आपको पॉजिटिव तो मिलेंगे टर्म्स, लेकिन डिक्रीजिंग जीपी मिलेगी। और 2 प्लस रूट 3 से मिलेगी इंक्रीजिंग जीपी। 1 से इंक्रीजिंग जीपी के लिए आर 1 से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो आंसर क्या आएगा, 2 प्लस रूट 3। आई बात समझ में। यस सर। अच्छा, इसको ट्राई करो। कैसे करेंगे, हो गया प्रूफ। को ध्यान से चलो, देखो
कंडीशन क्या है, ए रेस टू पावर एक्स इक्वल टू बी रेस टू पावर वाई इक्वल टू सी रेस टू पावर जेड, क्योंकि ये कंडीशन दी गई है। इसके अलावा बोला गया एक्स वाई जेड आपके जीपी में है, और आपको पूछा है लॉग ए लॉग बी लॉग सी, तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी क्रिएट भी करना पड़ेगा। एक्स वाई जेड अगर एपी में है, सॉरी जीपी में है, तो कंडीशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स जेड, है ना। अगर एक्स वाई जेड जीपी में, तो अब यहाँ से एक्स वाई निकालना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, एक एक करके इक्वेट करते हैं। ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई, लॉग ले ले दोनों तरफ, लॉग ले लोगे अगर, तो ये पावर आगे आ जाएगी, है ना। यस सर। अब कैसे करें, अपन ने एक पास यहाँ से क्या आएगा, एक्स और वाई का रेशियो आएगा, है ना। यहाँ से आप चाहो तो एक्स बाय वाई या फिर वाई बाय एक्स का रेशियो निकाल सकते हो, तो वाई बाय एक्स का रेशियो कितना आ सकता है यहाँ से, लॉग ए बाई लॉग बी, एक चीज आ गई। और यहाँ पे ऐसा क्या करें अपन, अगर वाई बी स्क्वायर, और सी के लिए भी सेम कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे भी वाई स्क्वायर तक डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे एक्स बाय वाई आ जाएगा और जेड बाय वाई आ जाएगा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली लॉग में रिलेशन डेवलप करना है। तो यहाँ से एक्स बाय वाई आया, तो यहाँ से एक्स बाय वाई का ही रेशियो निकालते हैं फिर। तो पहली दो को इक्वेट, लॉग लेके इक्वेट किया, यहाँ से एक्स बाय वाई का रेशियो आपका कितना आ जाएगा, लॉग बी बाय लॉग ए। अब वाई बाय जेड, जेड बाय वाई का निकालना है, तो पीछे वाले दो को इक्वेट कर दोगे, बी की पावर वाई इक्वल टू सी की पावर जेड, वाई लॉग बी इक्वल टू जेड लॉग सी, यहाँ से जेड बाय वाई का रेशियो आ जाएगा, लॉग बी अपॉन लॉग सी। इससे कुछ फायदा हो रहा है, देखते हैं। वैल्यू पुट अप कर दो, लॉग बी अपॉन लॉग ए मल्टीप्लाई बाय लॉग बी अपॉन लॉग सी, देखो हो गया। यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, लॉग बी का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए इंटू लॉग सी। अगर ये आ रहा है, मतलब ये तीनों नंबर जीपी में होंगे, मिडिल नंबर हो जाएगा लॉग बी, और कॉर्नर वाले नंबर हो जाएंगे लॉग ए लॉग सी, आर इन जीपी। क्लियर है। यस सर। मैनिपुलेशन थी चीजें, ध्यान रखना, ठीक है। की पॉइंट्स ऑफ जीपी मैंने जैसे एपी में अपन ने सीखा था, वैसे जीपी में अगर कोई सीरीज जीपी में, तो उसमें कोई कांस्टेंट नंबर के मल्टीप्लाई कर देंगे तो अभी भी गिवन सीक्वेंस जीपी में ही रहेगी, ठीक है। उनको किसी पावर के में भी लगा दोगे तो भी सीक्वेंस जीपी में रहेगी, ठीक है। ये सारी चीजें, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल, 3 टर्म 5 टर्म 4 टर्म लेना, तो ये तरीका। जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स लोगे तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो जाएगा, और मिडिल की दो टर्म क्या रहेगी, ए बाई आर और ए आर, और कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, ठीक है। चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, करो ट्राई। जब भी आपको 3 टर्म ऑफ जीपी का प्रोडक्ट दे, जब भी आपको क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ द जीपी दे, हमेशा उसको ये वाली टर्म ही एज्यूम करना, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बाकी जगह कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी दे, आप इस तरह से एज्यूम करना।
हो गया सॉल्व, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, हो जाए तो बता दिया करो, बैठे क्यों रहते हो। हुआ? बाकी लोग कर रहे हो यस कि नहीं सर कर होगा। रहे? यस सर हो गया। द सम ऑफ द थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस एंड द प्रोडक्ट इज दिस। तो जीपी की 3 टर्म अपन ये अज्यूम कर लेंगे, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 1 के बराबर। तो इनको जो मल्टीप्लाई करोगे तो फायदा क्या होता है, इनको ऐसा मानने पे फायदा ये हो जाता है, आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर कैंसिल होकर ए क्यूब इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक ए की वैल्यू वैल्यू 1 आ कम। जाएगी, है ना। अब बस सम से इक्वेट कर दो, सम कितना दिया हुआ था 39/10, इनका सम आएगा ए बाई आर प्लस ए आर, आर की ए की वैल्यू 1 पुटअप कर दोगे, 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39/10। तो आर प्लस 1/r कितना हो जाएगा, 39/10 माइनस 1 दैट इज 29/10। तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 इक्वल टू 29r। क्वाड्रेटिक आ रही है। r square minus 29r plus 10 equals 0. सही है यहाँ तक? यस सर। सर। Yes, sir. यहाँ पे आ रहा है 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10। अब इस क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करोगे आर के लिए? माइनस हाँ 25 और -2। हाँ वेरी गुड, 25 4 जा आती है 100, वेरी गुड। तो 10r कॉमन, 5r कॉमन, ये हो जाएगा 2r माइनस 5, -2 कॉमन, 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू आएगी 5/2 और 2/5। और ठीक है, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द थ्री टर्म्स। कोई भी आप ले सकते हो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों से लोगे तो सीक्वेंस चेंज होगा, टर्म सेम रहेगी। ठीक है, यस सर। ध्यान रखना जब भी 3 टर्म प्रोडक्ट में पूछे ऐसे कर लेना। चलो एक और ट्राई करो, कोशिश करो। ठीक है, अच्छा चांस आपको बस कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का, क्लास में ही हो रहा है।
प्रॉपर्टीज का भी सोचना, मैंने जो प्रॉपर्टी सिखाई थी उसमें से कोई अप्लाई हो रही हो तो। चलो, क्या तरीका अपनाएंगे। अब देखो यहाँ पे बोला है A1 A2 A3 जीपी में है, और आपको एक 4 टर्म का प्रोडक्ट गिवन है। किन टर्म का गिवन है? A1 A3 A5 और A7। इसका प्रोडक्ट गिवन है 1296 के बराबर, और दो का सम गिवन है A2 और A4 का। तो पूछा है 6 और 8 और 10 का सम। तो बताओ क्या करें। सर कॉमन जीपी के जैसे कंसीडर करेंगे इन सभी को। कॉमन, सर जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो पहली इक्वेशन है a इंटू ए आर स्क्र ए आर के पावर 4 इंटू ए आर के पावर 6। ठीक है। देखो इसमें है ना एक प्रॉपर्टी और अप्लाई हो रही है, कोई बताएगा कौन सी प्रॉपर्टी अभी बताई थी मैंने जीपी की? याद करो, एक प्रॉपर्टी भी सिखाई थी। प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल। याद है? सर यस सर। तो अगर पहली टर्म को फर्स्ट टर्म मान लो, लास्ट को सेवंथ मान लो, आगे से पहली पीछे से सेवंथ, और आगे से तीसरी और पीछे से तीसरी कौन सी होगी? A5 ही होगी। तो यहाँ पे A1 A7 को मान लो अलग कर लो, A3 A5 को अलग कर लो, तो ये A3 A5 का प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम ही आएगा, यस सर। है ना? तो यस आप सर। चाहो तो इसको भी A1 A7 लिख सकते हो। तो आ जाएगा A1 A7 का होल स्क्वायर। तो A1 इंटू A7 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा। फिर इससे भी वही आएगा, ए आर की पावर 6। स्क्वायर रूट ऑफ 1296 कितना होता है? 36। 36। हाँ, सर अच्छा ठीक है। अब यहाँ से और क्या डेवलप हो सकता है? सर एक बार फिर से रूट कर सकते हैं। हाँ, एक बार फिर से कर लेंगे। क्या आएगा? ए स्क्वायर आर की पावर 6 इक्वल टू 1/36। तो आएगा ए आर की पावर 5, है ना? सॉरी, थ्री। इसका स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा? ए आर की पावर 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36। तो ए आर क्यूब इक्वल टू 1/6। क्लियर है? यस सर। अब ये 4 की वैल्यू इक्वेशन में भर सकते हैं। हाँ, यहाँ 4 की वैल्यू, ये आपका 4 टर्म आ गई क्या? ये 4 ही तो है। इस A4 की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो ये आ जाएगा सेकंड टर्म इक्वल टू, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो 1/36। फर्स्ट सेकंड टर्म आपके पास आ चुका है। आपका दो रिलेशन है, सेकंड टर्म को भी लिख सकते हो A इंटू आर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। चाहो तो डिवाइड कर दो,
तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? यस देखो सर। ए कैंसिल हो जाएगा, सर आर स्क्वायर 6 आ आर जाएगा। स्क्वायर आ जाएगा 36/6, आर की वैल्यू आ जाएगी 6, तो √6। क्लियर है? यस सर। आर √6 आ चुका है, किसी एक में आर की वैल्यू पुटअप करोगे तो ए भी आ जाएगा। ए पता है, आर पता है, अब वापस आपको जो भी पूछा वो निकाल सकते हो। तो बिना उसके भी कर सकते थे, खैर आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दो भी शायद आ जाता। मैंने फिर भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके बता दिया कि प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आर इक्वल होता है A3 A5 का प्रोडक्ट भी A1 A7 के बराबर ही होगा, तो वहां से A1 A7 का प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। ठीक है? यस सर। इसको आप A2 इंटू A4 का प्रोडक्ट के बराबर भी खेर कर सकते हो, लेकिन उससे फायदा होता है कि A2 इंटू A4 नहीं होता, सॉरी A2 इंटू A6 होता है। ठीक है, चलो यहीं से आ गया अपना काम। इन्होंने क्या किया? अच्छा, मिडिल टर्म भी A4 था ना इसका, हाँ। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में मिडिल टर्म एक ही आएगा। देखो एक और अच्छी प्रॉपर्टी यूज होगी, देखो ध्यान से, इसमें टर्म्स कैसी रहेगी? 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोडक्ट ऑफ द टाइम इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इक्वल टू A1 A7 A2 A6 A3 A5, है ना? 1 का 7 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 4 के साथ। अब बीच में A4 रही है तो A4 का A4 के साथ ही करना पड़ता है। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो A4 के स्क्वायर के बराबर है। ये जो लास्ट में आया था ना अपना, ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे। क्लियर है? बोलो, यस सर। ये मेहनत बच जाती। ये क्या आ जाएगा? ये भी A4 है, ये भी क्या है? A4 है ना? A1 A7 को क्या लिखेंगे? A4 का स्क्वायर, और इसको भी क्या लिख देंगे? A4 का स्क्वायर। तो A4 कितना आ जाएगा? 1/1296 का पावर 1/4। तो यहाँ से कितना आएगा? 1/6 आ रहा था ना? ठीक है, तो ये मेहनत भी बच जाती है। और ठीक है, सम ऑफ जीपी पता ही है आपको, कर ले ट्राई। कर लिया सॉल्व? हेलो, यस सर। Yes. in an GP even number of terms the sum of the all terms is 5.
टाइम द सम ऑफ द ऑड टर्म्स, फाइंड द कॉमन रेशियो। जीपी इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, उसके अंदर इवन नंबर ऑफ टर्म्स क्यों बता रखा है? अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो नंबर ऑफ ऑड टर्म्स इक्वल टू नंबर ऑफ इवन टर्म्स। ऑड और इवन टर्म्स कितनी होगी? बराबर होगी। तो सम ऑफ ऑल टर्म इज इक्वल टू द 5 टाइम्स सम ऑफ इवन ऑड टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर n मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टाइम है, तो सम ऑफ n टर्म्स कितना आ जाएगा? फॉर्मूला क्या है? a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू सम ऑफ ऑड टर्म। ऑड टर्म का फर्स्ट टर्म क्या होगा बताओ? ऑड टर्म्स में फर्स्ट टर्म क्या होगा? a होगा, हाँ है ना? सर यस सर। अगर ऑड टर्म्स लेंगे तो कॉमन रेशियो क्या आएगा? देखो ध्यान से, आप ऑड टर्म्स लोगे तो a, फिर थर्ड टर्म क्या लोगे? ए आर स्क्वायर, फिर फिफ्थ टर्म क्या लोगे? ए आर की पावर 4। ये तो ऑड टर्म्स है आपकी, हाँ है ना? इसमें कॉमन रेशियो कितना आ जाता है? आर स्क्वायर। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी? n/2, हाँ है ना? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की आधी हो जाएगी। बोलो, यस सर। बस इतना से अंतर होगा। ऑड टर्म्स लोगे तो कॉमन रेशियो ये आ जाएगा। देखो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो, ये तो आर की पावर ए नहीं आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आर माइनस 1, हाँ है ना? सही है। आर स्क्वायर यस इक्वल सर। टू आर स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू क्या कह रही है? 0,1। तो पूछा क्या था? कॉमन रेशियो, नन ऑफ दिस। चेक करो कैलकुलेशन ये आ रही थी कि नहीं? अच्छा 5 टाइम्स तो करना रहेगा ना? जब इस 5 टाइम्स बोला था क्वेश्चन में, ठीक है? क्वेश्चन में क्या बोला था? द सम ऑफ ऑल टर्म इज 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो 5 टाइम्स भी करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5r माइनस 5, आर स्क्वायर माइनस 5r प्लस 4 इक्वल टू 0, आर स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 4 इक्वल टू 0, r माइनस 4 r माइनस 1 इक्वल टू 0, 4,1। क्लियर हो रहा है? यस सर। ये 2-3 और जीपी के क्वेश्चन है, ये ट्राई कर लेना। अब अगली क्लास तो शायद इस वीक कब कल लगेगी ना अपनी? हाँ कल लगेगी। तो कल वाली क्लास में अपन एएमजीएम फिनिश कर देंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर है? यस सर। ओके ओके, थैंक यू।